तो गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करी मैं 9:30 बजे से। और देखो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। और मैं भी आ चुकी हूँ खेतों में यानी घास के लिए। आजकल ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि जो गुड़ाई निराई का काम था वो इससे पहले हो चुका है। और अभी बस क्याल के टाइम यानी कि चौमास के महीने घास ही काटते हैं। तो मैं आई हूँ अभी घास के लिए। सुबह से बारिश हो रही थी तो सुबह से तो नहीं आ पाए, अभी आ रही हूँ। हल्का सा बारिश होने की वजह से थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ठंडा हुआ। और बारिश भी बड़ी मुश्किल से ही आ रही है क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही है पूरे टाइम में। पिछले महीने भी और इस महीने भी जो कहा जाता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस साल। तो आज तो हुई है थोड़ी सी बारिश। तो मैं भी अभी घास काट लूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खेतों का अच्छा सा नज़ारा। इस तरीके की हरियाली हो रखी है और ठीक सामने काले बादल भी लगे हुए हैं, शायद इसके बाद भी बारिश आ सकती है। तो बारिश का मौसम है तो क्या पता बारिश आ जाए, फ़ोन वगैरह भीग जाए। तो मैं पहले घास निकाल लेती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ घास। और इधर बहुत सारे लोग आए थे तो वो घर चले गए हैं। और धूप इतनी तेज़ हो गई, अब पता भी नहीं चला सुबह बारिश आई थी। गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मैंने कितना घास निकाला। यहाँ पे मैंने निकाली हैं 8 फूल छोटी छोटी। और ये जो घास है ये होता है खेतों में यानी कि अनाज के बीच में। तो यहाँ पे ये रही मेरी फूल, 4 ये रही और 4 ये रही। तो अब इनको बांधती हूँ, चलती हूँ घर की तरफ। ये ले आई हूँ घास, पता नहीं उठा पाऊँगी नहीं उठा पाऊँगी, भारी भी हो रहा है। और माँ जी नहीं आए क्योंकि माँ जी गए हैं दूसरी जगह। यहाँ ऐसा होता है कि खेतों के बीच में चूहा लगा रहता है तो वो फसल को काट देता है। तो उसको देखने के लिए भी इंसान को जाना पड़ता है। तो एक जगह जाते हैं हम तो शायद उधर इतना घास भी नहीं होता। तो एक जगह माँ जी गए हैं तो एक जगह मैं आई हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, माँ जी भी शायद आ गए हो। तो मैं अपनी गडोली बांध देती हूँ, गडोली अपने 8 पूलियों की। तो ये रही मेरी गडोली। शायद भारी हो गया यार, मुझे जाना है उस साइड यानी कि जहाँ पे वो छन्नियाँ दिख रही हैं उधर। चलती हूँ, सीधे मिलूँगी आप लोगों को घर में। बाय। दोस्तों मैं पहुँच चुकी छन्नी, मेरे बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। यहाँ पे देखो बिल्ली का छोटा बच्चा, देखो कहाँ भाग रही है, दांत दिखा रही है, दांत, ये अपनी दांत दिखा रही है। न कुरकुरी चॉकलेट खा तो याद है तो कुछ। तो यहाँ पे माँ जी आ गए हैं। 2 दिन भर तो कुछ वीडियो बनाई नहीं मैंने। घर आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अभी उठ के हम लोगों ने थोड़ी देर आराम करने के बाद उठ के अभी चाय वगैरह पी के हम भी चले फिर से घास के लिए खेतों में। यहाँ पे लोग जा रहे हैं भैंस को लेके, हमेशा ले जाते हैं गधेरों में पानी पिलाने और उसके बाद इधर से ही चरा के लाते हैं। तो ये रही भैंसें। और यहाँ पे देखो लोगों ने थालियाँ भी ले जा रहे हैं हाथ में, तो इसका मतलब है वो उसको नहलाएंगे, उसमें पानी डालेंगे उससे। मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में बता रही थी। तो यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है, जब बेबी होता है तो उस टाइम मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि घर पे नहीं रहते तो छन्नी में रहते हैं। तो उस छन्नी से गधेरे नहाने आना पड़ता है। यहाँ के बाथरूम जो बने हुए हैं और ये यहाँ पे पानी, और इधर ही नहाने आना पड़ता है। 11 दिन तक इधर से ही घर जाते हैं और इधर ही कपड़े वगैरह धुलते हैं। तो ये रहा पानी यहाँ पे और इधर ही कपड़े धुलते हैं। गांव के ठीक सामने ये है। और ऐसा क्यों करते हैं समझो, 11 दिन तक क्यों बाहर रहते हैं। गांव के बीचों बीच भी नहीं जाना, जहाँ छन्नियाँ होती हैं लास्ट साइड में उधर ही जाना होता है और इधर ही नहाने आना होता है। कपड़े भी सड़कों में ही डालने होते हैं। बहुत ज़्यादा एक कठिन टाइम रहता है वो, क्योंकि यहाँ का रिवाज ही कुछ ऐसा है। तो रिवाज ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो जिस देवता को मतलब मानते हैं, जिस भगवान जी को, उनकी केयर होती है समझो। उनके उसमें हम बाय चांस गांव के बीच जाते हैं तो किसी को भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए गांव के बाहर ही बाहर 11 दिन तक
रहना पड़ता है, और जो इन चीज़ों में ज़बरदस्ती करेगा उसका नुकसान भी होता है। तो कोई भी नहीं चाहता हमारा नुकसान हो, और भगवान जी को भी सभी मानते हैं, तो इसलिए नहीं जाते। और कुछ बहुत कठिन, मेरे लिए तो बहुत ही टफ था ये, क्योंकि मेरे मायके में ऐसा कोई रिवाज है नहीं। यहाँ देखो खेत हरे भरे, ये रहा हमारा खेत। पहले भी आप कई ब्लॉग्स में देख चुके होंगे, फिर भी दिखा रही हूँ। यहाँ देखो लगाया हुआ मंडुआ कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पानी ही पानी है खेतों में। तो यहाँ पे हमें ये सब्जी भी मिली है, जिसको हमारी पहाड़ी सब्जी लेंगड़ा, तो ये भी उसके पत्ते हैं सॉफ्ट वाले, इनको भी ले जाते हैं और इनको हम लास्ट में तोड़ेंगे। नाना जी ने काटना है वो पेड़, मेरे पीछे दिख रहा है। दोस्तों ये देखो इतने सारे लेंगड़े मिल गए हमें। यहाँ स्पेशली गधेरों की ज़रूरत नहीं होती, गधेरे तो उस साइड है, बट यहाँ खेतों में ही हो जाते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे कोई पानी नहीं है, फिर भी यहाँ खेतों के बगल में बहुत सारे लेंगड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ गीला गीला ही रहता है, यानी कि हल्का हल्का पानी हमेशा रहता है। ये रहे हमारे घास के पंचे, और नाना जी ने ये निकाला है। दादा आपको बड़ी खुशी हो रही है इसका लेंगड़े देख के? भयो बाबा मी त जा सको त बात पहिला गाड बल बुआ का मागाना गदु गदु बटे कोई मुख जाना कोई तक जाना यो भगवान जी छिदा दे लेंगड़ा सब्जी डेल डेल है। तू लेकिन माइंड मुझे लगता है मत खा लड़की मत खा लड़की मत खाओ। हम आ चुके हैं घर, और जैसे मैंने आपको बताया दादी की लिंगड़े के लिए हम पे कमेंट भी पास करी थी। यहाँ देखो मेरी छोटी को। तो दोस्तों इस ब्लॉग के एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। आज मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं कुछ रीति रिवाज अपने ससुराल के, तो इस ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद।